हर एक चीज के पीछे एक रीजन होता है और आज दोस्तों हम लोगों को अंकल हाउडी यानी कि बो डैलस की तरफ से दोस्तों रीजन मिल चुका है कि आखिर में ये जो वाइट सिक्स है ये क्यों एक्टिवेट हुई है और क्यों इतने अटैक्स कर रही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव। इंडियानापोलिस से दोस्तों रॉ आज की लाइव थी जो कि खत्म हो चुकी है। एंड गाइस इसके अंदर एक बड़ा टाइटल चेंज हुआ है। इसके अलावा दोस्तों रोमन रेस की ब्लड लाइन के तरफ से दोस्तों एक और सेगमेंट हम लोगों को कंफर्म होते आया है। एंड गाइस इस स्लाइट पॉसिबिलिटी कि वहां एक बड़ा रिटर्न होने वाला है अपकमिंग स्मैकडाउन में। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर ली जाए दोस्तों इस रॉ की शुरुआत की। इस रॉ की शुरुआत हुई थी ड्रू मैकिंटायर की ओपनिंग के साथ। वेल दोस्तों ड्रू मैकिंटायर के आने के साथ दोस्तों हमें ये चीज भी बताई जाती है पैट मैकैफी आज की रॉ का पार्ट नहीं है। मैंने आपको बताया था कि व्हाइट सिक्स ने उनके ऊपर हमला कर दिया है, तो ऐसे में वो अवेलेबल नहीं थे, उनकी जगह द मिज कमेंट्री टेबल पर बैठे हुए थे। ड्रू मैकिंटायर अपनी बातों को रखते हैं और ये चीज कहते हैं कि आप सब लोग चूंकि सीएम पंक का नाम चिल्ला रहे हो तो ऐसे में मेरा आपसे रिश्ता खत्म हो चुका है और मैं अब आपकी बातों को सुनना बंद कर चुका हूं। मैं बात करना चाहता हूं सीधे सीधे सीएम पंक से। तो सीएम पंक मेरी बात सुनो। देखो आज चीजें वैसी नहीं है, आज चीजें थोड़ी डिफरेंट है और उसका एक रीजन है। प्लीज वो क्लिप चलाई जाए जो कि स्मैकडाउन की है, जिसमें दिखाया जाता है शिकागो में कैसे उन्होंने अटैक किया था पंक के ऊपर। सीएम पंक कहते हैं आज चीजें थोड़ी सी मध्यम है क्योंकि मैंने टेक आउट कर दिया सीएम पंक को और वो घर पर कहीं इंजर्ड बैठा होगा। यहां वो कहते हैं कि उन्होंने वादा किया था अपनी वाइफ से क्लैश ऑफ द कासल में वो चैंपियन होंगे, लेकिन ब्लडी सीएम पंक की वजह से ऐसा नहीं हो पाया और ऐसे में अब वो चीज फील कर पा रहे हैं जो कि सीएम पंक घर पर बैठा फील कर रहा होगा, वो है लोनलीनेस। यहां वो कहते हैं कि वो तो लोनली है लेकिन ड्रू मैकिंटायर लोनली नहीं है क्योंकि उनके पास सीएम पंक का कुछ है जिस पर वो उनका ब्रेसलेट दिखाते हैं और उस पर लिखा हुआ था लैरी एंड एजे। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं लैरी कौन है। लैरी डॉग है दोस्तों सीएम पंक का। तो इस पर दोस्तों ड्रू मैकिंटायर वही चीज कहते हैं जो कि गाइस एक्सपेक्टेड थी। ड्रू ये चीज कहते हैं कि देखो मेरे पास एक ब्रेसलेट है जिस पर एजे लिखा और लैरी लिखा है। एजे वाइफ है उसकी और लैरी उसका स्टूपिड लिटिल डॉग। आगे दोस्तों कुछ कह पाते कि हर कोई चैन लगाने लगता है लैरी लैरी की। यहां दोस्तों ड्रू मैकिंटायर बातों को रखते हैं और ये चीज कहते हैं कि वेल सीएम पंक अब तू सोच रहा होगा मैं आगे क्या करूंगा। मैं मनी इन द बैंक के अंदर उतरूंगा, ब्रीफ केस कैश इन करूंगा, वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनूंगा और तू घर पर बैठा कॉर्नर पर इंजर्ड ये सब देख रहा होगा। इसके बाद दोस्तों गुस्से में रिंग को लीव कर देते हैं और सेगमेंट खत्म हो जाता है। चैट गेबल दोस्तों अपनी बड़ी सी एसयूवी से निकलते हैं और उनके साथ बहुत सारे गार्ड्स दिखाई देते हैं। ऑब्वियसली दोस्तों यहां चैट गेबल को खतरा था फिर से वाइट सिक्स का, तो अपने साथ गार्ड वार्ड लेकर वो आ रखे थे। इस पर कैथी कैली दोस्तों उनके कमरे के बाहर जाकर भी खड़ी हो जाती है जब वो अपने कमरे में चले जाते हैं और ये चीज बता दी वाइट सिक्स के हमले के बाद से लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई की जितनी भी सिक्योरिटी टीम्स है वो चैट गेबल के साथ है और चैट गेबल को इस वक्त मेडिकल टीम के द्वारा देखा जा रहा है। इस दौरान दोस्तों हम लोगों को देखने को मिल रही है ब्रॉन ब्रेकर की एंट्री। ब्रॉन ब्रेकर दोस्तों आज लुडविग काइजर को फेस करने वाले थे, जिस पर दोस्तों हम लोगों को अब लुडविग काइजर वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर ऑफिशियली देखने को मिल रहा है। यहां दोस्तों काइजर ने ये चीज कही थी कि नानी याद दिलवाएंगे, लेकिन उल्टा ही हो गया। मैच के अंदर गंदे पिटने लग जाते हैं लुडविग काइजर, लेकिन एंड में दोस्तों काइजर की तरफ से काफी तगड़ा मूव आता है जहां दोस्तों वो डक कर देते हैं स्पीयर आउटसाइड और स्टील स्टेप पर ब्रेकर जाकर लगते हैं। इस दौरान दोस्तों उनकी टांग पर अटैक करना चाहते थे वही अपने वाले स्टाइल में जहां दौड़ कर आते हैं, दौड़ने जाते हैं आउट ऑफ नोवेयर उन्हें ब्रोक किक लग जाती है। शेमस ने अटैक कर दिया, जनता पागल होगी। अब शेमस दोस्तों अपना पावर बम लगाना चाहते थे, जैसे उन्होंने पावर बम की पोजीशन में उठाया उन्हें लग गया स्पीयर आउट ऑफ नोवेयर। ब्रॉन ब्रेकर स्ट्राइक्स अगेन। ब्रॉन ब्रेकर दोस्तों काफी तगड़ा स्पीयर धर दिए और फिर वहां से निकल जाते हैं, बैकस्टेज आते हैं। एडम पेयर से कहते हैं ये क्या हो रहा है, जब भी मेरा मैच होता है कभी लुडविग काइजर कभी शेमस आ जाता है, मैं चाहता हूं सेमी को 1-on-1 में फेस करना है, मेक श्योर मुझे मैच मिले। जैसे एडम पेयर्स कहते हैं चीजें उनके हाथ में नहीं है कि पीछे सेमीजेन दिखाई देते हैं। सेमीजेन कहते हैं जो कहना मुंह पर कह। यहाँ जो ब्रेकर है ये चीज कहते हैं मुझे अपॉर्चुनिटी चाहिए टाइटल के लिए, जब सेमी कहते हैं टाइम तेरा प्लेस तेरा, तू बोल कब चाहिए तुझे। ब्रेकर कहते हैं एट मनी इन द बैंक, जिस पर एडम पेयर्स दोस्तों इसे ऑफिशियल कर देते हैं। तो एट मनी इन द बैंक दोस्तों अभी के लिए सेमी जेन फेस करने जा रहे ब्रॉन ब्रेकर को और वहां उनकी आईसी चैंपियनशिप दांव पर होगी। अब गाइस जो अगला सेगमेंट हम लोगों को देखने को मिल रहा है वो था गाइस ट्रिपल थ्रेट बिटवीन लाइरा वॉल्केरिया, शेना बेजलर एंड कायरी सेन। तो मनी इन द बैंक का क्वालिफायर मैच था, काफी तगड़ा मैच था। इसके अंदर एंड में ये चीज देखने को मिलती है कि शेना बेजलर ने अपना जो लॉक था वो फंसा रखा था वॉल्केरिया को। आउट ऑफ नोवेयर कायरी सेन ने एल्बो ड्रॉप लगा दी उन्हें
और गाइज इसका फायदा उठा लिया वॉल्केरिया ने दोस्तों कायरी सेन को ही उठाया और फिनिशर लगाया और मैच में दोस्तों क्वालिफाई कर गई। यहाँ दोस्तों ड्रू मैकिंटायर को जो एडम पेयर्स से कन्फ्रंट करते हुए नजर आ रहे हैं। एडम पेयर्स कह रहे हैं कि चीजें ऐसे नहीं चलती है, मैंने ऑब्वियसली ऑलरेडी काफी ज्यादा मैचेस बना दिए हैं, स्मैकडाउन के अंदर भी कंफर्म हुए हैं और रॉ के अंदर भी, तो तू मनी इन द बैंक का वैसे भी पार्ट नहीं हो सकता, तैने तो वैसे ही क्विट कर दिया था। ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि वो मेक श्योर करने वाले हैं कि मनी इन द बैंक के अंदर जैसे तैसे एडअप हो, और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो उफान लेकर आएंगे। हम लोग दोस्तों देख रहे हैं अब लिव मॉर्गन की तरफ से कॉल्ड आउट डॉम को, वो डैडी डॉम कहकर उन्हें संबोधित करती है और चीज कहती है कि तुम रिंग में आओ तो मुझे कुछ दो तो मैं भी तुम्हें कुछ दूं। यहाँ पप्पी की बात कर रही थी तो हम लोगों को दोस्तों वहां जेलिना वेगा की एंट्री होते हुए नजर आ जाती है। वेगा ये चीज कहती है कि तू रिया रिप्ली का थुकावा चाटने की बहुत बड़ी शौकीन है, लेकिन मैं चाहती हूँ टाइटल अपॉर्चुनिटी, शायद से टाइटल तेरे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं रह गया। लिव मॉर्गन कहती है टाइटल मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने रिया रिप्ली को टेक आउट किया है और इसलिए मैं चैंपियन भी हूँ। यहाँ दोस्तों बातों में इनका मैच कंफर्म हो गया, जहां जेलिना तो चाहती थी कि आज हो जाए, लेकिन लिव ने कहा कि नेक्स्ट वीक मैं तुझे फेस करूंगी। इस दौरान डॉम भी वहां जाते हैं, डोमिनिक मिस्टीरियो आते हैं और डोमिनिक मिस्टीरियो दोस्तों रिंग के अंदर जैसे एंटर होते हैं वो कहते हैं कि लिव तुम्हें मुझसे दूर रहना है। यहां दोस्तों बातों में जेलिना वेगा मर्दानगी पर सवाल उठा देती है डॉम के और ये चीज कहते हैं कि मेरा मैन तुमसे बेहतर है, यानी कि अलिस्टर ब्लैक तुमसे बेहतर है, कि गुस्सा आ गया लिव को, लिव ने अटैक कर दिया, कैट फाइट हुई इनके बीच में। यहां दोस्तों बीच में रे मिस्टीरियो बीच बचाव को आते हैं, जिन्हें देख दोस्तों डॉम का पारा चढ़ जाता है और वो अपने डेड बीट डैड को वहां धक्का दे देते हैं। लिव की आंखों में प्यार भरा आता है, बैकस्टेज आकर दोस्तों गले लगा देती है डोमिनिक मिस्टीरियो को। डॉम कहते हैं जो उन्होंने किया उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वो अपने पिता से हेट करते हैं, लेकिन लिव की आंखों पर दोस्तों प्यार सवार था, गले वले उन्होंने लगा दिया वहां डॉम को। डॉम वहां से फिर निकल जाते हैं और फिर दोस्तों लिव मैनिपुलेट करते हुए नजर आती है आर्थुत को। आर्थुत कहते हैं कि यार तुम्हारे बीच में तो बहुत ज्यादा प्यार है, जिस पर लिव कहती है हाँ प्यार तो है लेकिन मैं उसे खुश नहीं कर पा रही, क्या तुम एक चीज कर सकते हो जिससे उसके फ्रेंड्स भी खुश हो जाए, वो भी खुश हो जाए। आर्थुत कहते हैं क्या करना है, कहती है यार उन्हें टाइटल अपॉर्चुनिटी चाहिए टैग टीम टाइटल्स के लिए, काश मिल जाती। आर्थुत कहते हैं यार मैं तो 1/2 ऑफ वर्ल्ड टैग टीम चैंपियन हूँ, हाँ ये चीज हो सकती है, तो प्लीज जाकर एडम पेयर से मैच बनवा दो ना अपना और मिस का। जिस पर दोस्तों आर्थुत कहते हैं डेफिनेटली वो ऐसा करने वाले। ये चीज देख रहे थे दमिस दोस्तों वहां से निकल जाते हैं कमेंट्री टेबल से समझाने। हम लोगों को चैड की एंट्री होते हुए नजर आती है। चैड केबल आते हैं और ये चीज कहते हैं चमत्कार मिरेकल जो हुआ वो पहले कभी नहीं हुआ, मौत के मुंह से वापस आ चुके हैं और ट्रिपल थ्रेट को जीतने वाले हैं। इस दौरान जो स्क्रीन रहती है उस पर भी ग्लिचेस होते हैं रिंग के इर्द गिर्द। मैच दोस्तों रीड एंड ब्रॉन स्ट्रोमन के खिलाफ था। मैच के अंदर दोस्तों ब्रॉन स्ट्रोमन काफी डोमिनेट कर रहे थे, एकाएक उन पर जो हमारी जजमेंट डे अटैक कर देती है। जजमेंट डे दोस्तों आज यही प्लान करके निकली थी अटैक करने के लिए, जहां बैकस्टेज दोस्तों हमें यह सेगमेंट देखने को मिला था इस सेगमेंट से ठीक पहले कि लिव मॉर्गन ने दोस्तों एक न्यूड सेंड करी थी जो कि डॉम अपने फ्रेंड्स को दिखा देते हैं। इस दौरान दोस्तों सभी प्लान बनाते हैं ब्रॉन स्ट्रोमन को इस मैच में मारने का, और इसीलिए दोस्तों उन्होंने अटैक किया यहां ब्रॉन के ऊपर प्लान करके, जिसका फायदा दोस्तों चैड गेबल को मिलता है। चैड गेबल मूनसॉल्ट लगाकर वहां रीड की पिन कर जाते हैं और गाइस मनी इन द बैंक के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। लेकिन जैसे मैच खत्म हुआ वहां फिर से दोस्तों ब्लैकआउट हो जाता है और ग्लिचेस होते हैं। सिस्टर एबिगेल दिखाई देती है रिंग के अंदर आती हुई, जो कि काफी डरावना दृश्य था। देखकर दोस्तों चैड भी डर जाते, गिर जाते हैं, लेकिन फिर वो जैसे तैसे रिंग को लीव करने में सक्षम हो जाते हैं और वहां से भग जाते हैं। यहां दोस्तों सिस्टर एबिगेल चलते चलते धीरे धीरे पहुंच चुकी है माइकल कोल के पास, जहां वो उन्हें एक डब्बा देती है और फिर दोस्तों ऑडियंस में से लीव कर जाती है। इस डब्बे को दोस्तों माइकल कोल ने जब खोला तो उसमें से एक VHS टेप निकली है, एक वीडियो टेप निकली है, जो कि दोस्तों माइकल कोल ने आगे जाकर प्ले भी की। इस दौरान दोस्तों हमें बैकस्टेज देखने को मिल रहा है कि चैड डर डर के पहुंच के ओटिस एंड तोजावा मैक्सिम डुप्री के पास और ये चीज कह रहे हैं कि उनसे काफी बड़ी गलती हो चुकी है, उन्हें माफ कर दे। इस पर दोस्तों ओटिस उन्हें माफ नहीं करते, बल्कि ये चीज कहते हैं उनके साथ जो कुछ हुआ वो उसके लिए काफ़ी उनके साथ सहानुभूति रखते हैं, लेकिन वो उनके साथ वापस नहीं जाने वाले। इसी दौरान मैक्सिम डुप्री ये चीज़ कहती है कि वो समझाने की कोशिश करेगी ओटिस को। पीछे मुड़ते चैड उन्हें दिखाई देते हैं दोस्तों वहाँ क्रीड ब्रोज। तो RW वालों ने कहीं ना कहीं टीज कर दिया कि आगे जाकर दोस्तों हो सकता है कि चैड अपनी नई अल्फा अकेडमी बनाए क्रीड ब्रदर्स के साथ में। यहाँ दोस्तों अल्बा फायर आइला डॉन का दोस्तों मैच बिगन हो चुका है, जो कि फेस कर रही थी केडन एंड गाइज कटाना को। मैच वाज एब्सोल्युटली गुड। इसके अंदर दोस्तों जो हमारी अल्बा फायर एंड डॉन है, जो कि हमारी टैग टीम चैंपियन भी है, वो मैच को जीत गई है, यही चीज देखने को मिल रही है। लेकिन एकाएक उन पर अटैक हो जाता है, डैमेज कंट्रोल ने अटैक कर दिया, मूनसॉल्ट भी लगाया दोस्तों वहां स्काई ने, और काफी गंदे तरीके से यहाँ चैंपियंस को टेकआउट किया गया।
हम लोगों को देखने को मिल रहा है दोस्तों डेमियन प्रिस्ट की तरफ से सेगमेंट, जहां उन्होंने काफी गलत बातें कह दी रिंग के अंदर आकर। यहां दोस्तों डेमियन प्रिस्ट रिंग के अंदर आते हैं और ये चीज कहते हैं कि वो सक्सेसर है सेथ रॉलिंस के। सेथ रॉलिंस कहते हैं कि वो उनके जैसे हैं। डेमियन कहते हैं हाँ मैं मानता हूं मैं सेथ जैसा हूं, लेकिन मैं उससे बढ़िया साइज में भी बड़ा हूं और उससे सारी चीजों में बढ़िया हूं, मैं चैंपियन हूं। इस दौरान सेथ रॉलिंस की एंट्री होती है। सेथ रॉलिंस कहते हैं कि तू खुद को सक्सेसर बता रहा है मेरा, चल ठीक है मैं मानता हूं, लेकिन एक चीज तो श्योर है तुझे मदद की जरूरत पड़ती है हमेशा, तो तू सक्सेसर नहीं है बल्कि मेरे से छोटा वर्जन है। क्यों ना एक जेंटलमैन अग्रीमेंट हो जाए। देख ये चीज हमारे बीच की रहेगी, हमारा मैच होने वाला है मनी इन द बैंक के अंदर। क्यों ना ऐसा हो कि तू जो कह रहा है कि मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलनी चाहिए, अगर मैं हार जाता हूं तो मुझे तब तक अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी जब तक तू चैंपियन रहेगा। लेकिन अगर तू हार जाता है तो तू जजमेंट डे को लीव कर देगा। जिस पर दोस्तों डेमियन कहते हैं कि जजमेंट डे उनके भरोसे है, वो जजमेंट डे के भरोसे नहीं है। तो वो एक्सेप्ट कर लिया इस चैलेंज को, जिस पर गंदर की भी एंट्री होती है। गंदर आते हैं और ये चीज कहते हैं कि जेंटलमैन एग्रीमेंट का वो काफी जोरों से काफी तगड़े तरीके से सपोर्ट करते हैं। वो मानते हैं कि दोनों ने काफी बड़ी बड़ी चीजें दांव पर लगाई, लेकिन एक चीज श्योर है, जो भी उस मैच को जीतेगा समर स्लैम में जाएगा और वो लेसर मैन होगा, क्योंकि गंथर उस चैंपियन को फेस करेगा जो कि मनी इन द बैंक में जीतेगा। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब अपने कोफी किंगस्टन का मैच, जो कि केरियन क्रॉस को फेस करे थे। मैच वाज गुड। मैच के अंदर ये चीज देखने को मिलती है, बैक स्टेज जेवियर वुड्स पर अटैक कर दिया एओपी ने, जिससे कोफी का ध्यान भटका। केरियन क्रॉस ने उनका फिनिशर लगाकर पिनफॉल ले लिया। अब गाइस डब्ल्यू वाले कंफर्म कर रहे हैं कि नेक्स्ट वीक हम लोगों को क्या क्या देखने को मिलेगा। डब्ल्यू वालों ने कंफर्म कर दिया है कि सबसे पहली थिंग तो ये है कि गाइस मनी इन द बैंक के अंदर 6 मैन टैग टीम मैच कंफर्म होता है, जहां गाइस रैंडी ऑर्टन, कोडी एंड केविन ओवेंस फेस करेंगे हमारी न्यू ब्लड लाइन को, सोलो सिकोआ, ठामा ठोंगा एंड ऑब्वियसली जेकब फाटू को। और इसके अलावा दोस्तों ट्रिपल थ्रेट क्वालिफाई मैच होगा शेमस ड्रू एंड ड्रैगनोव के बीच में नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ में। साथ साथ जोई स्टार्क, डकोटा काई एंड आईवी नाइल का भी एक क्वालिफायर हम लोगों को देखने को मिलेगा। प्लस दोस्तों वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप दांव पर रहने वाला है, रे मिस्टीरियो वर्सेस डॉम भी कंफर्म होता है। अब गाइज यहां डब्ल्यू वाले जो अगला सेगमेंट कंफर्म कर रहे हैं काफी ह्यूज है। डब्ल्यू वालों ने कंफर्म कर दिया न्यू ब्लड लाइन सेरेमनी जो है, एक्नॉलेजमेंट सेरेमनी जो है अपकमिंग स्मैकडाउन में देखने को मिलेगी। और गाइस ये काफी अहम रहेगी। हम नहीं जानते दोस्तों इसके अंदर जेकब फाटू को क्या रोल मिलेगा, जेकब फाटू कौन से पद पर बैठेंगे, लेकिन एक चीज श्योर है इसके अंदर रिटर्न हो सकता है। जिमी ऊसो का रिटर्न दोस्तों हाईली पॉसिबल है इसके अंदर, क्योंकि अगर आप देखेंगे 6 मैन टैग टीम मैच है, सही नहीं लग रहा। लोआ भी दोस्तों ब्लड लाइन का पार्ट है और वो अकेले रह रहे हैं, तो हो सकता है जिमी इक्वेशन में ऐड हो जाए और इस अपकमिंग स्मैकडाउन में इस ब्लड लाइन एक्नॉलेज सेगमेंट में वो पार्ट ले। बात कर ली जाए दोस्तों मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग की, तो टैग टीम चैंपियनशिप दाव के ऊपर थी। काफी तगड़ा मैच था। मैच के अंदर क्या चीज होती है कि आर-ट्रुथ जो थे वो काफी तगड़े तरीके से टेक आउट कर चुके थे जेडी एंड फिन बैलर को। जेडी एंड फिन बैलर उनके ओपोनेंट थे इस मैच के अंदर, काफी तगड़े तरीके से टेक आउट कर चुके थे। 10 नफल शफल भी लगा दिए थे, लेकिन लिव मॉर्गन वहां आ जाती है और हमें चीज देखने को मिलती है। लिव मॉर्गन एंड डॉम दोस्तों वहां थे और साथ ही साथ दोस्तों वहां कार्लिटो एंड बाकी के मेंबर्स भी थे, लेकिन गाइस ब्रॉन स्ट्रोमैन ने आकर कार्लिटो के पीछे भागना सही समझा। कार्लिटो के पीछे वो भागते हैं और वहां से दोस्तों कार्लिटो निकल जाते हैं और लिव मॉर्गन फिर अपना कमाल दिखाती है। लिव मॉर्गन क्या करती है कि आर-ट्रुथ को ऐसे गले लगाने के लिए बुलाती है अपने पास और गले लगाती है और अचानक से दोस्तों रोप के ऊपर उनका चेहरा दे मारती है। रेफरी नहीं देख पाता है और इसी दौरान दोस्तों फिन बैलर ने कुडोगरा लगाकर वहां आर-ट्रुथ का पिनफॉल ले लिया। ब्रांड न्यू चैंपियंस यहां क्राउन हो गए हैं। जेडी मैकडोनाल्ड को उनका पहला चैंपियनशिप मिल चुका है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। फिन बैलर भी चैंपियन। यहां दोस्तों हम लोगों को ब्रांड न्यू टैग टीम चैंपियंस रॉ के एंड में देखने को मिला। जिस तरीके की एंडिंग थी, कहीं ना कहीं दोस्तों लिव मॉर्गन ने आज जजमेंट डे के लिए बहुत कुछ किया है और ये चीज भी हो सकती है जल्द वो जजमेंट डे का ही पार्ट हो जाए। वेल वो सब थिंग्स अलग। यहां वीएचएस की बात कर लेते हैं, तो गाइस मेन इवेंट से पहले हमें वीएचएस टेप भी देखने को मिली। इस टेप के अंदर दोस्तों हमें देखने को मिलता है इंटरव्यू बिटवीन अंकल हाउडी एंड बो डैलेस। यस, दोनों अलग अलग एंटिटीज करके यहां बो डैलेस ने हम लोगों को दिखाया। जहां दोस्तों जो इंटरव्यू ले रहा था वो था अंकल हाउडी। अंकल हाउडी सवाल पूछता है बो डैलेस से, सबसे अहम, कि अपने भाई की डेथ पर क्या कहना है, ब्रे वाइट की डेथ पर क्या कहना है। यहाँ दोस्तों सबसे पहले तो जो बो डैलेस है वो खुद को नोबडी बताते हैं और ये चीज़ कहते हैं कि भाई का दुख का उन्हें काफ़ी बड़ा सदमा लगा है। वो ये चीज़ कहते हैं कि भाई की डेथ से उन्हें सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा, क्योंकि वो ज़िंदगी भर चाहते थे कि वो ब्रे वाइट बने, वो ब्रे वाइट के जैसा बनना चाहते थे, अपने भाई के जैसा बनना चाहते थे और सरकमस्टांसेस ऐसे थे कि अब वो एज ए टैग टीम काम भी करने वाले थे। वो उस युग की बात बता रहे थे जो कि गाइस हमने अभी से कुछ समय पहले देखा था, जहां अंकल हाउडी के साथ देखने को मिल रहे थे हमारे फील्ड ब्रे वाइट। लेकिन इसी दौरान दोस्तों डेथ हो जाती है और इस पर आगे दोस्तों जो बो डैलेस है वो चीज़ कहते हैं कि चीज़ें
पर वैसी नहीं जाती है जैसे वो सोचते हैं, जिस पर दोस्तों फिर वो माथा पकड़ लेते हैं और आगे दोस्तों इमोशनल होकर अपनी बातों को रखते हैं। वो चीज़ कहते हैं कि देखो मैंने पूरी ज़िंदगी इस चीज़ के लिए काम किया, लेकिन ये सब हाथों से छूट गया और ये सब मेरे हाथों से छीना गया है, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला। इस चीज़ का उन्हें हर्जाना भुगतना पड़ेगा। वो लोग जो कि हमें भुलाना चाहते थे अब हमें याद रखेंगे। जिस पर दोस्तों अंकल हाउडी भी हामी भरता है और सेगमेंट खत्म हो जाता है, टेप रोल करना बंद कर देती है। तो गाइज यहाँ साफ हो चुका है कि जो बोर्ड एलएस है इसलिए आ रखे हैं क्योंकि दोस्तों उन्हें अपॉर्चुनिटी चाहिए और वो लोगों को याद रखवाना चाहते हैं कि एक्चुअल में वो क्या है और एक्चुअल में व्हाइट फैमिली क्या थी। वेल दोस्तों अब देखते हैं अपकमिंग रॉ में क्या रहता है और स्मैकडाउन में क्या रहता है। वीडियो आज कितनी वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। वेल दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुभ है।